देखियो आज का लेक्चर जो हमारा ज्यादातर मतलब अभी मैं मुझे फिर से रिपीट करना पड़ रहा है बिकॉज यूट्यूब फॉलोअर्स आर आल्सो देयर, सो दैट्स वाई के मतलब उनका भी थोड़ा वो होता है, कंसर्न होता है कि भाई आप हमें बता दिया करें, थोड़ा बहुत गाइड किया करें ना। सो लुक, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज पे हम लोग बात करेंगे, मगर उससे पहले हम लोग जो अलजेब्रा में फार्मूलाज रहते थे उससे बात करते हैं। फार्मूलाज के हवाले से कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिएगा जरा। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, 2ab प्लस बी स्क्वायर है। अब ये तो आपको पता चल गया है ना, तो कोई मसला नहीं है, हो गया है। मगर क्वेश्चन कैसे आता है देखियो, आपके पास आ गया कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है, मिसाल के तौर पे अगर नाराज ना हो तो मैं कहता हूं कि भाई 8 के, ए बी बराबर है 4 के, लेट्स से। वो कह रहा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइंड करें, ए प्लस बी फाइंड करें। यू नो कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर, 8 के। तो इसको और इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे तो लिख सकता हूँ ना इस पूरी स्टेटमेंट को, क्योंकि बी स्क्वायर पहले आ यस गया, ए के साथ खड़ा गया, तो ए यस स्क्वायर सर। प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो मैं अगर कहूं कि भाई ये 8 के बराबर हो गया प्लस ये 2, ए बी किसके बराबर है, अब ए बी बराबर है 4 के। तो इसका अगर मैं देखूं तो टोटल कितने के बराबर होगा, 8 प्लस 8 क्या होगा, 16 होगा। तो ये मैंने जब स्टेटमेंट रखी, जब मैंने ये वैल्यूज रखी, जब मैंने पूरी यहाँ पे वैल्यूज रखी हैं, तो मेरा ये पूरा बराबर किसके आ रहा है, 16 के बराबर आ रहा है। मेरा मेरा पूरा जो है वो 16 के बराबर आ रहा है। देखिए जरा, अब ए प्लस बी, क्योंकि फाइंड करना ए प्लस बी है ना, स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 आया है। अब मुझे ए प्लस बी चाहिए, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए। सो व्हाट आई विल डू रेडिकल, रेडिकल, तो ये तो खत्म हो स्क्वायर गया। तो रूट हाँ, ए प्लस बी किसके बराबर आएगा, स्क्वायर क्या बनता है, रूट क्या बनता है 16 का, 4 है, ये हम 4 लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। 4 और अब बताए ए जो ए प्लस बी है वो किसके बराबर है, 4 के आ गया। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, देखिए देखिएगा देखिएगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक फार्मूला है, पहले मैं आपको एक 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 काम करता हूँ। ये वाला फार्मूला देखिए जरा, देखें ये इसको ना थोड़ा इधर उधर मतलब किया गया, ऐसा ऐसा कोई मसला नहीं। ये वाला देखें, ये वाला देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसका थोड़ा ये देख लें। उसके बाद है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला देखें, ये वाला, ये या ये बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद जो आपका फार्मूला है 2a स्क्वायर, इसको भी छोड़ दें जरा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ मतलब याद करें। ये वाला, ये वाला, ये, उसके बाद ये थोड़ा याद करें, क्यूब वाला, ये वाला भी। एंड उसके बाद आपको ये 4ab किसके बराबर होता है उसका भी देखना है, 4ab वाला। ठीक है, देखिए 4ab में क्या हो सकता है कि भाई आपको अगर मिसाल के तौर ए प्लस बी, ए माइनस बी गिवन है, तो ए बी कैसे फाइंड होगा, तो यू मस्ट नो द पैटर्न, मतलब पैटर्न। हाँ ठीक है, उसके बाद जो है वो ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, चलो ठीक है, वो तो आपको मतलब ऑब्वियसली मतलब आता होगा, या रिमाइंड करने में मुश्किलात नहीं पैदा होगी। एक चीज़ है ये, भले स्क्रीनशॉट निकालते जाएं कोई मसला नहीं, या रिकॉर्डिंग बाद में सुन लीजिएगा। जो फार्मूला है ना वो जैसे कि ये देखें, बस ये वाला सही है। ये बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अब आपके पास क्या होता है, कभी कभी यूं मिला होता है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी जो है मिला है, उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर मैं इनमें से दो कॉमन निकालूं तो मेरे क्या बच जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा ना। तो आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिला हुआ हो, या ए बी सी वाला ये वाला भी मिला हुआ हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर फाइंड करना हो तो मतलब द पैटर्न यू विल यूज कि भाई आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला पे जाना होगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा नहीं, मगर ये इंफॉर्मेशन फार्मूला में पुट करनी होगी आपको। अब देखिए देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग खुद देखिएगा जरा कि फार्मूला कहाँ पे और कैसे पुट करने हैं। मैं थोड़ा एक मिनट में बुक से थोड़ा, क्योंकि मेरे पास बुक पे है ना, इसमें देख लूँ कि आप लोग फार्मूला लगे कहाँ हुए हैं। जस्ट वेट। हाँ जस्ट वेट, मेरी बुक कहाँ गई, एक मिनट, ये पड़ी हुई है। जस्ट वेट गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फार्मूला के हिसाब से कैसे आपको तंग करना है। एक मिनट,
ओए होए फार्मूला देखें मुझसे कम हो गया, मेरी मोबाइल इधर उधर चली गई थी ना। या अल्लाह गाइस मैं रिकॉर्डिंग जी सर आ रही है। शाबाश 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 शाबाश। अब मैं यूं कह रहा हूं, अब फाइंड करिएगा जरा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगर मैं कहूं कि भाई a प्लस बी बराबर है 10 के, a माइनस बी जो बराबर है वो किसके बराबर है भाई 6 के, तो मैं आपको कहता हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करें, ये फाइंड करना है। विच पैटर्न यू विल यूज? शाबाश जल्दी करें। अब देखें कौन सा फार्मूला लग रहा है। शाबाश सर ये बी बी कैंसिल हो जाएंगे तो a इक्वल टू 60। एक मिनट तक ना करें। शाबाश। अच्छा 60 तो वैसे ऑब्वियसली आंसर आ चुका है ज्यादातर का, मगर मैं आपको बताता हूं कि मिसाल के तौर पे अब आपके पास जो फार्मूला है, एक मिनट अब आपको ये इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। a प्लस बी किसके बराबर है और a माइनस बी किसके बराबर है। आपके पास एक फार्मूला है, ज्यादातर और भी फार्मूला हो सकते हैं, मगर जो फेमस फार्मूला है वो क्या है भाई, आपको पता है कि भाई एक मिनट, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर जो बराबर है वो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है ना। ये इसके बराबर है। यू मस्ट नो ये के फार्मूला इसके बराबर है, ठीक है। लुक एट द एग्जांपल, लुक एट द एग्जांपल, देखिएगा जरा। अब a प्लस बी जो गिवन है वो मेरा a प्लस बी क्या गिवन है, a प्लस बी जो मेरा गिवन है वो 10 है। ये क्या है, a प्लस बी अंदर वाला गिवन है, ये 10 है। 10 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी क्या मेरा 6 है, स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये मुझे फाइंड करना है। अब मुझे बताएं 10 क्या है, ये 100 है प्लस ये 36 है, इज इक्वल टू ये 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जरा बताएं 136 136 होगा। 136 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से, 136 को अगर डिवाइड 2 से करें 68 बनता है। सो a स्क्वायर आंसर आया था। यस, कहानी समझ आई सर? ये 2a स्क्वायर प्लस क्यों दिया हुआ, मतलब माइनस नहीं आएगा? कौन सा इज इक्वल के बाद नहीं, 2 देखे ना, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखें a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये जो 2 है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अच्छा इसको आप यूं भी ले सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। क्यों? जब आप इसको ओपन करेंगे ना, जब आप इसको ओपन करेंगे जो 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 जो, जो ये मतलब ये वाले जो पहले वाले दो a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए जरा, प्लस इसका रिजल्ट क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखें जरा, अब ए बी और ए बी तो गया ना, तो a स्क्वायर कितने बच गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या बचा 2b स्क्वायर। अब ये वाला सेम वाला आया है, देखें जरा बराबर है ना। तो यहाँ से 2 कॉमन निकला है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकला है इसलिए प्लस बी स्क्वायर है। समझ आ रही है? तो ये 2 मल्टीप्लाई में था इसलिए यहाँ पे डिवाइड हो गया, जो हम लोगों ने पहले पैटर्न किया। कहानी समझ आ गई? यस सर। शाबाश। तो ये वाली चीजें आप लोगों को समझ। अच्छा दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। लुक इफ आई से कि भाई आपके पास क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर है आपका 5 के, a माइनस बी बराबर है आपका रेडिकल 17 के, देन वो कह रहा है कि a b इज इक्वल टू फाइंड करो। अरे हैं, देख लें आप। उम्मीद है क्वेश्चन का देखिए, फार्मूलाज को यूज करना, एनालाइज करना, सोचें कि भाई ये वाली जो इंफॉर्मेशन है कौन से फार्मूले में फिट हो सकती है। सर आंसर इज 2। आंसर इज 2। शाबाश, आंसर मुझे बताएं। चैट में बताएं, जिनका जितना आ रहा है चैट में बताएं। बाद में जिनका ऑब्वियसली क्लियर होता जाएगा तो सबका इंशाल्लाह क्लियर होता जाएगा।
जितना आंसर आ रहा है उतना बताते जाए मुझे, शाबाश, चैट में बताते जाए। यू हैव जस्ट 30 मिनट्स टू सॉल्व। हाँ, कोशिश करें जल्दी सॉल्व करने की, शाबाश, गुड। 30 minutes 30 सेकंड्स बस भी हो। लुक, अब आपको फार्मूला का पता होना चाहिए कि भाई 4 जो असल फार्मूला है वो 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर है। ये आपके पास फार्मूला है ऑलरेडी। आपको फाइंड क्या करना है? ए बी फाइंड करना है। इफ यू हैव टू फाइंड ए बी देन देखिएगा 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी किसके बराबर है? 5 स्क्वायर माइनस a माइनस बी किसके स्क्वायर है? ये रेडिकल 17 होल स्क्वायर है। अब यू नो यार, अभी तो बड़े बच्चे हो चुके हैं हम लोग। देखिएगा जरा इधर 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 इधर, ये 25 माइनस ये रेडिकल और 2 तो गया ना, 17 बचा। तो 4ab इज इक्वल टू ये 25 से 17 का कितना बचा? 8। तो a b किसके बराबर है? 2 के। ये 4 जाकर डिवाइड करेगा ना इधर। a b इज इक्वल टू 2। रेडिकल वाला समझा दिया ना सुमेरा? समझ आ गया? तो क्वेश्चन ऐसे आने हैं, बजाय आप लोग बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन पे आ जाके पढ़े तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे आप लोगों के। ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं पढ़ना पड़े फार्मूला क्या होगा, फार्मूला माइंड में होना चाहिए बस। वो इंफॉर्मेशन अगर आ भी जाती है तो आप मतलब आप लोग को समझा देना। वेट गाइस, एक मिनट। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ना थोड़े समझने हैं और जबरदस्ती समझने हैं। ठीक है सर? जी बाबू। सर वो जो उस दिन आप टेस्ट लिया था उसके अंदर जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाले थे वो 4 वैल्यूज थे और डिजिट्स काफी बड़े थे, मतलब 1131 से मल्टीप्लाई करना था, तो उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है? नहीं, वो मैं जब आपको समझाऊंगा ना बाबू, वो मैंने इसलिए हाँ दिए थे कि आप लोगों को वहां पे थोड़ा पता चल जाना चाहिए कि जो डेसिमल थे एक प्रॉपर था, एक इम्प्रॉपर था। मैंने बताया था इम्प्रॉपर हमेशा बड़ा होता है। 2 इम्प्रॉपर थे तो उसको खाली कर देना था ना, तो फिर तो बात ये अलग थी। तो 2 में से आपको वाला आराम से पता चल जाता। मगर चला ये डिस्कस करेंगे आगे जाके टेस्ट को। ठीक है, डोंट वरी। ओके। शाबाश 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 शाबाश। अब देखिए, अगर मैं दूसरा एक और क्वेश्चन दूं आप लोगों को, अगर एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के, बाबू इधर देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मैंने कहा कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है आप लोगों का 45 के। a प्लस बी प्लस सी बराबर है आप लोगों का -1 के। देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर होगा? ये बताया मैंने आप लोगों को, बी फार्मूला दिखाया था मैंने आप लोगों को। अब ये मुझे बताया जरा। शाबाश। सर ये समझ नहीं आ रहा कुछ भी सर। बाबू ये समझ इसलिए नहीं आ रहा कि आपको फार्मूला याद नहीं है। हो सकता है सर। हाँ ना, मैं फार्मूला लेकर अभी आपने याद नहीं किए ना, तो इस वजह से पता नहीं चल रहा आपकी इसकी वैल्यू कहाँ पर कौन सी। सर -23। देखिएगा ए स्क्वायर मतलब फार्मूला ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वो 2a 2b ऐसा था ना, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फार्मूला ये था। अब यहाँ से 2 कॉमन अगर निकाल ले यहाँ से तो क्या बचेगा? ab प्लस bc प्लस ca। अब मुझे इसी फार्मूला में देखें कुछ इंफॉर्मेशन पुट हो रही है। यस सर, -1 आ जाएगा a प्लस अब देखें की जगह। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या मिला हुआ है आपको? 45। ए प्लस बी प्लस सी, ये अंदर वाला देखें -1 मिला हुआ है। फाइंड क्या करना है आप लोगों को? ये वाला ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये देखें, अगर इस जगह पे -1 आ जाता है, -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वो स्क्वायर वाला जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 45 प्लस 2 क्या है? ये वाला ए बी प्लस बी सी वाला, बी सी प्लस सी ए वाला ना। तो देखिए ये -1 स्क्वायर है तो 1 हो जाना है, तो 45 इधर जाके -4 मतलब 45 हो जाना है। तो 2 ये वाला सेम, तो ये क्या होगा? -44, ये 2 डिवाइड करेगा तो -22 बचेगा।
यस सर। तो माइनस Yes, sir. 22। हाँ शाबाश। तो क्वेश्चन ऐसे आने हैं, बजाय घबराने के आप लोग बस थोड़ा फार्मूला को ज़हन नशी कर लेना है। हाँ सर जी बाबू। जी जी शहबाज। ओके सर, क्लियर है सर। शाबाश। लोग अगर थोड़ा बहुत डाउट भी है ना आप लोग, क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं ऑब्वियसली, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर बेसिक से स्टार्ट बिल्कुल करते हैं तो क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट पे पहुंचने के लिए बिल्कुल सफा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास टाइम का बहुत किल्लत है, टाइम की बहुत किल्लत है। बस इंशाल्लाह कोशिश ये है कि आप लोगों को ये समझ आए, मगर ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर कभी कभी नहीं आते। ठीक है, अब जिस तरीके के हम लोग मॉक टेस्ट ले रहे हैं एज इट इज इंशाल्लाह वैसे ही होंगे। बाकी क्योंकि कॉम्प्लिकेट जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है हम लोगों ने वो भी रखा है मॉक टेस्ट में, तो उस हवाले से इंशाल्लाह मतलब वो आप लोगों के लिए एज अ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये कहानियां समझ आनी चाहिए आप लोगों को। हाँ एक मिनट मैं आप लोगों के लिए लीनियर इनइक्वालिटीज का निकाल लूं, देन फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। शुड वी स्टार्ट लीनियर इनइक्वालिटीज, जो कि नया टॉपिक है हमारा? यस सर। शाबाश। जी बाबू। यस सर, स्टार्ट करें। शाबाश। लीनियर इनइक्वालिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबू अब्दुल बारी, आप लोग मॉक टेस्ट के लिए भले संडे पे आ जाएं। जो मॉक टेस्ट के लिए फॉर्म नहीं मतलब फिल कर सका या नहीं पे कर सका कोई भी फी वगैरह, या उस नंबर पे जो व्हाट्सएप का था नहीं वहाँ पे दे सके, डोंट वरी, आप लोग उसी दिन संडे को आ जाए वहाँ पे। ठीक है, तो वहीं पे ही आप लोग की पेमेंट वहीं पे सारा कुछ हो जाएगा, बाकी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, गॉट इट सर। जी जी बाबू। सर ये जो भी आपने ये फार्मूला वाला टॉपिक यानी समझाया हमें, ये कौन सी क्लास की मैथ है? बाबू ये मैथ्स देखें, मेरे पास मैथ्स की बुक्स भरी बड़ी हैं। ये मैथ्स की बुक जो है वो साइंस ग्रुप 9th क्लास की है, मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड कारवान बुक हाउस। सर वैसे ये 6 से चल पड़ा है, मतलब ऑक्सफोर्ड की 6 क्लास से ये ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली ऑक्सफोर्ड की भी सिंध की है, भी पंजाब की भी है, सिंध की जी। मतलब टेक्स्ट की भी है। सिंटैक्स 6th में ग्रेड से 7 ये से स्टार्ट हो स्टार्ट जाते है। हैं। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो गाइस लुक, आप लोग को आउटलाइन मैंने भेजी हुई है, वहां पे सारे फार्मूलाज लगे हुए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। फार्मूलाज की इधर नहीं उधर नहीं है, ठीक है, वो आउटलाइन मैंने भेजी हुई है। लुक गाइस, अभी हम लोग बढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज पे। तो इसको देखने के बाद जब ऐसे सॉल्व हम लोग करते हैं ना क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक बनता है आप लोगों के लिए, मगर 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 डोंट वरी, आई एम हियर आई एम हियर आई एम हियर। एक मिनट सिर्फ मैं आप लोगों के लिए लीनियर इनइक्वालिटीज का पेज निकाल दूं, फिर इंशाल्लाह सारा करते हैं सॉल्व इनको। एंड अच्छा, कोई मुझे बताएगा लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है? हाँ, इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है जी? जिसका पावर 1 हो सर। ना इनइक्वालिटी बाबू, इनइक्वालिटी सर इनइक्वालिटी वो साइंस ग्रेटर लेस देन। हाँ शाबाश, हाँ थोड़ा थोड़ा पुगाओ पुगाओ पुगाओ, शाबाश। सर जिसमें मॉड की साइन होती है और लीनियर वेरिएबल पे कंसिस्ट करती है इक्वेशन, और जिस पे ग्रेटर देन और लेस देन की साइन होती है। शाबाश, गुड, कोई मसला नहीं है। देखें देखें, मसला ये है कि जहाँ पे हाँ मतलब कहीं हद तक माशाल्लाह आप लोग सही हैं, यू गाइस आर वंडरफुल, ओके ओके गुड। मगर बात ये है, लीनियर इनइक्वालिटीज को समझने के लिए थोड़ा आप लोगों की कंसंट्रेशन चाहिए होगी। सो आई नीड योर कंसंट्रेशन एंड यू नीड आल्सो मतलब असल है बस के जो टेस्ट में आया ना देखिएगा भाई, मसला ये है कि वहां पे अगर देखेंगे ना तो लीनियर इनइक्वालिटीज लिखा हुआ है सिलेबस में है, तो यू हैव टू एक्सपेक्ट के 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। इधर देखिएगा मगर बाबू इधर, अब इसका मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, x प्लस, एक मिनट, मैंने लिखा x प्लस 3 ग्रेटर देन 2। अब इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन 2 भी हो सकता है, x प्लस 3 लेस देन 2 भी हो सकता है, x प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 भी हो सकता है, इट कैन बी x प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 भी हो सकता है। तो यू मस्ट नो द सिचुएशंस, या इन जो ये वाले जो सिंबल्स हैं इनका आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई लेस देन इक्वल टू क्या होता है, लेस देन क्या होता है, ग्रेटर कैसे होता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। मगर
मैं इधर हूं जब तक के लिए, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको सिखाता हूं मैं। देखिएगा जरा, x + 3 इक्वल ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये है अभी तक x का पता नहीं चला, अभी तक x का पता नहीं चला कि x क्या है, ठीक है, अभी तक x का पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई x क्या हो जो ये सारा 2 से ग्रेटर हो, 2 से छोटा नहीं होगा। अब फाइंड करने के लिए जैसे कि बराबर ऐसा होता है ना, x + 3 बराबर 0 के करते हैं, तो ये 3 उधर चला जाता है, तो क्या हो जाता है कि इज इक्वल टू 2 - 3, तो x इज इक्वल टू -1, है ना, ऐसा होता है। यहाँ पे भी ऐसे ही इनइक्वालिटी को सपोज करें, इनइक्वालिटी मतलब ये जो ग्रेटर है, ग्रेटर लेस इक्वल टू, ये सारा इनइक्वालिटी कहलाता है, मतलब बराबर नहीं होता, इनइक्वालिटी है। तो मसला ये है कि आप ऐसे ही करें, ऐसी हरकतें करें जो मैंने बताई है आपको। क्या, देखिएगा जरा, आपने इसको इक्वल के ना ऐसा समझे सपोज कर दिया है, तो 3 अगर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, 2 - 3, x विल बी ग्रेटर देन -1। तो x किसके बराबर हो, सॉरी x किससे बड़ा हो, जो ये वाली जो सिचुएशन है वो प्रूफ हो, x -1 से बड़ा हो। तो x -1 से बड़ा कौन है, एक तो 0 है, अगर चले x - 0 रख दिया तो ये 2 मतलब हो गया बराबर, मतलब 3 के जो है वो 2 से बड़ा। चलें x क्योंकि -1 से बड़ा है, अगर x मैं 1 रख दूं, अगर मैं x 1 रखूं तो क्या बनेगा 4, तो 4 2 से बड़ा है ना। अगर हम इसके खिलाफ चलें, अगर हम इसके खिलाफ चलते हैं कि भाई x + 3 जो है वो ग्रेटर 2 के है, अगर इस सिचुएशन के खिलाफ चलते हैं, x ग्रेटर देन -1 नहीं करते, हम लोग कहते हैं कि भाई नहीं, मैं अगर -2 पुट करूं, -2 पुट करूं x जगह पे, तो -2 + 3 ग्रेटर देन 2, है ना, क्या रिजल्ट आना है, 1 ग्रेटर देन 2, सही है। नो सर, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। यस, तो इसलिए वो जो आपको सिचुएशन बता रहा है ना, तो उस सिचुएशन पे चलें, उससे बेहतर है कि आपको गलत कहा जाए। तो एक सिचुएशन जो बन रही है, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आप लोगों को एक चीज का पता चला है, कौन सा पता चला है कि भाई यहाँ पे देखियो जरा, इंटरवल फॉर्म और मतलब नंबर लाइन का देख लेंगे हम लोग, देखेंगे x मस्ट बी ग्रेटर देन -1। एक चीज आपको पता चली है, ये एक चीज आपको ये पता चली है, अगर ये यूं होता, देखियो अब यहाँ पे x के बराबर नहीं है, x के बराबर नहीं है, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मिसाल के तौर पे -1 है, ये -2 है, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव की तरफ है आगे जब जाएगा तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये इस तरफ नेगेटिव की तरफ क्या होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। अब ये बताएं कि x जो है वो क्या है, x क्या है, x -1 से बड़ा है, तो -1 कहाँ पे है, -1 ये है ना, तो इससे कहाँ पे जाएगा, तो इससे नेगेटिव से -1 से कहाँ जाएगा, राइट साइड, राइट साइड पे जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि -1 से बड़ा हो, -1 से बड़ा हो। अब मुझे एक चीज बताएं, -1 तो नहीं है ना, -1 इंक्लूड तो नहीं है, वो -1 से बड़ा कह रहा है ना। अब अगर यूं होता, देखियो जरा प्लीज थोड़ा गौर से देखें, अगर ये यूं होता x ग्रेटर देन और इक्वल टू होता -1 इक्वल टू -1 होता और इक्वल टू, यहाँ पे तो x इंक्लूडेड है ना, यहाँ तो x मौजूद है ना, मतलब -1 या -1 से बड़ा, है ना, -1 के बराबर या -1 से ज्यादा, मतलब x जो -1 है वो इंक्लूडेड है, ये सर्किल फिल हो जाता है ना सर। बंद करें शाबाश। -1 अगर इंक्लूडेड होगा तो ये आप इसको फिल कर देंगे, ये वाला जो होल है, समझ आ रही है, तो ये फिल होगा। अब ये -1 इंक्लूडेड नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको फिल्ड नहीं रखा, इसलिए ये ऐसे ही होल आएगा। कहानी समझ आई, थोड़ी नहीं समझ आई। अब देखिए सर थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। मैं थोड़े से ज्यादा रिपीट कर रहा हूँ। x + 2 इज ग्रेटर देन 4 है, तो x क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2 आएगा, है ना। अब ये x ग्रेटर देन 2 है, देखियो जरा 1 2 3, अब 2 कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो सिचुएशन दे रहा है वो x ग्रेटर देन 2 है, तो 2 तो आएगा ही आएगा ना ऐसे। अब मुझे ये बताएं कि x इंक्लूड नहीं है, क्या इंक्लूड नहीं है, x से ऊपर है, तो सिंपली ऐसे जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये होल जो है ना वो हम लोग इसको सर्किल मतलब फिल नहीं करेंगे। अब अगर ये यूं हो जाता, देखियो जरा, अब अगर x ग्रेटर देन x -3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो, अगर
अगर ये 6 हो जाता, या मैं ऐसा नहीं करता कि ये पॉजिटिव करता हूँ, या मैं इसको 6 की जगह पे ऐसा करता हूँ मैं कि भाई 2 लिख देता हूँ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, इसका मतलब है अब क्या होगा, इसका आंसर x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 होगा, है ना। अब देखें yes, अब देखें ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है। अब क्या कह रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 1 को आप इंक्लूड कर रहे हैं, इस सिंबल का मतलब है या तो 1 है या तो 1 से बड़ा है, 1 से छोटा नहीं है, 1 से लेकर 1 से बड़ा है। इसका मतलब है ये 1 यहाँ पे -1, यहाँ पे आपने इसको होल किया, इसको इधर हेड मोकले चले जाओ, क्योंकि x से बड़ा है। अगर ये x से बड़ा है, उसके बाद ये है कि x से बड़ा तो हुआ, मगर x जितना भी है तो सॉरी -1 जितना भी है, तो अगर -1 इंक्लूडेड हुआ तो आपकी ये जो है ना वो सारा फेल होगा। ये कहानी समझ आई है? तो सर अगर जी सर अगर इक्वल होगा तो फिल होगा, अगर इक्वल ना हो सिर्फ ग्रेटर देन हो तो सर्किल होगा, ऐसे ही सर? हाँ ऐसे ही सर, ठीक है। ठीक है सर। शाबाश शाबाश। नहीं क्वेश्चन रीच ऐसे फेल करने वाले क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी आपके ऑप्शन आ जाते हैं। आप मिसाल के तौर पे अब मैं आप लोगों को देता हूँ, अब देखिए जरा बहुत ध्यान से, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, अभी खुद करके देखिएगा। x प्लस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू, अब लेस देन आर इक्वल टू कर रहा हूँ, देखिएगा जरा, इज लेस देन आर इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि भाई 4 है। अब इसका मैंने ऑप्शन दिया आपको, नंबर ए देखिए जरा, नंबर ए ये 0 1 2 1 सॉरी -1 -2, ये 1 ये 2, मिसाल के तौर पे ये ऑप्शन दिया मैंने आपको। अब मैंने यहाँ पे कहा कि भाई मतलब ये -1 से ये यूं जा रहा है, ठीक है, ये इसको मैंने फिल कर दिया। नंबर बी आपका ऑप्शन है भाई, मैंने यहाँ पे दे दिया 0 1 2 -1 -2, मैंने कहा कि यहाँ पे अब यहाँ पे इसको फिल किया, ये इधर आया। ऐसे ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं, तो कौन सा राइट है? सर बी ऑप्शन इज राइट। बी राइट? बी सर। शाबाश 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 शाबाश। बी क्यों राइट है? बी क्यों राइट है? इधर देखिए जरा, जरा इधर देखिए, जरा इधर देखिए, इधर देखिए। ये इसलिए राइट है, ये इसलिए राइट है कि भाई यहाँ पे x जो आएगा, x ये लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, लेस देन आर इक्वल टू 2 होगा। तो 2 यहाँ पे है ना, 2 अगर ये है तो यहाँ पे ऐसे होके ऐसे इसको फिल करेंगे, क्योंकि ये 2 जितना है ये 2 से छोटा है, तो 2 से छोटी वैल्यू कहाँ पे जाएगी? ये लेफ्ट पे जाएगी ना, नेगेटिव पे जाएगी। ये वाली समझ आइए कहानी? सर अगर इधर इक्वल टू ना होता तो हम फिल ना करते, जस्ट उसे खाली छोड़ के इस साइड एरो लगाते। शाबाश शाबाश, समझ आ रही है? यस सर। अब देखियो जी सर पेपर में ऑप्शन भी ऐसे ही होंगे? हाँ ऑप्शन भी ऐसे आ सकते हैं, ऑप्शन भी ऐसे आ सकते हैं। एक और बात सुने जरा, एक और बात देखें, एक फॉर्म होता है ये वाला नंबर लाइन, एक फॉर्म आपको कहलाता है इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशन में 2 चीजें यूज होती हैं, एक ऐसे, एक ये ब्रैकेट या ये ब्रैकेट यूज होती है। जैसे कि वहां पे जो फिल हो रहा था ना, जहां पे अगर फिल हो रहा है तो उसका मतलब इंक्लूडेड है ना, इंक्लूडेड है। अब ये वाली जो ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी इंक्लूडेड के लिए यूज होती है। क्या? इंक्लूडेड के लिए यूज होती है। अब देखिए जरा, अब इसका इंटरवल फॉर्म नोटेशन क्या होगा, क्योंकि जैसे कि x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 2 है, यहाँ पे भाई नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव में जाएगा ना, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि छोटा है माइनस, मतलब 2 से छोटा है या 2 जितना है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 2, क्योंकि अब 2 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है तो ये ब्रैकेट आएगा। अगर ये यूं होता, क्योंकि 2 से नेगेटिव इन्फिनिटी है तो ऐसा होगा। अगर ये यूं होता कि भाई x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x अगर 2 से ग्रेटर है या 2 जितना है, तो आप क्या करते? पहले 2 देते फिर इन्फिनिटी देते। समझ आ रही है? अगर ये यूं होता कि x अगर सिर्फ ग्रेटर 2 होता, अगर सिर्फ ग्रेटर 2 होता तो आप ये ब्रैकेट निकाल के आप ये ब्रैकेट देते, बस बात खत्म। क्योंकि 2 से बड़ा है मगर 2 नहीं है। Got it? सर एक बार ये तो वाला फिर ओपन, से समझाइएगा। हाँ सर ये तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल हो गया ना? हाँ हाँ वही है ना, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ये वाला ओपन है ना, जी ये सर। वाला क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि वो नंबर इंक्लूडेड है,
तो ये 2 अगर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ तो ये इंक्लूडेड नहीं है। अगर ऊपर वाले की कंडीशन करूंगा तो मैं ऐसी ब्रैकेट दूंगा तो ये इंक्लूडेड हो जाएगा। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, डोंट वरी, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा घबराए नहीं, आगे जा रहे हैं। मैं आप लोगों से ये सॉल्व करवाऊंगा, मगर परेशान नहीं होना है। देखिए जरा, एक मिनट, मैं ना अभी थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ पढ़ाने में, एक मिनट है, क्योंकि बहुत सारे ये क्वेश्चन रहते हैं, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है मैंने। देखिएगा, कह रहा है 7x लेस देन 28। अब मुझे ये बताएं, आप लोग मैसेज के जरिए बता सकते हैं, चैट के जरिए बता सकते हैं कि इसका नंबर लाइन क्या होगा या इंटरवल फॉर्म नोटेशन क्या होगा। आप लोग थोड़ा करें, फिर मैं सॉल्व करता हूं, आपको पता चल जाएगा। शाबाश सर 4 होगा सर इसका आंसर। शाबाश, उस पे जाए ना बाबू, सर 4 नंबर लाइन मतलब मैनेज करें, हर चीज मैनेज करें। शाबाश। अब देखें x, क्योंकि ये 7 है तो 7 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो 4 आएगा। अब नंबर लाइन क्या बनेगी, क्योंकि 4 से छोटा है, 4 से या 0, अगर 4 यहाँ पे है तो ये क्या होगा, ऐसे 4 से छोटा इधर है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी है, 4 से छोटा लेफ्ट साइड जाएगा, तो इंटरवल फॉर्म नोटेशन क्या बनेगा, माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी क्या 4, ये ब्रैकेट आएगी। अगर यहाँ पे 4 इंक्लूडेड होता तो ब्रैकेट ये आती। समझ आ रही है? हाँ मिडिल ब्रेक लार्ज ब्रैकेट है वो एक साइड पे आएगी या दोनों साइड पे आएगी अगर इंक्लूडेड होगा तो? देखिएगा, नहीं, जब भी इन्फिनिटी कहां पे भी नजर आए, इन्फिनिटी भले नेगेटिव हो पॉजिटिव को, उसकी ये वाली ब्रैकेट ही लगेगी, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगी, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट लगेगी भले इन्फिनिटी नेगेटिव हो या भले पॉजिटिव हो, ठीक है। अच्छा, और इंक्लूडेड होगा तो फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ ये लगे, इंक्लूडेड के लिए यही लगेगा। अब मैं एक और एग्जांपल भी दे रहा हूँ ना, डोंट वरी। देखियो 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x माइनस 1, इसका निकालें जरा, क्या कहते हैं आपको। शाबाश, शाबाश 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 शाबाश, बहुत आला। गुड। ग्रेट। सर हमारे कीबोर्ड में सर टैपिंग करने वाला वही नहीं है सर। चले कोई मसला नहीं, आप लोग खुद सॉल्व कर लें, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। शाबाश, पहले आप लोग खुद सॉल्व कर लें। गुड जी। सर बता सकता हूँ मैं माइक पर? अच्छा इधर देखिए, नहीं बाबू, एक मिनट, थोड़ा टाइम का इशू है, हम लोग कर रहे हैं। देखिएगा, ये 5 क्योंकि x यहाँ पे है ना, ये -1 इधर आए तो 5 + 1 हो जाना है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो आप देखिएगा यहाँ पे x छोटा है, ये 6 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा ऐसा कहूँ, x लेस देन और इक्वल टू 6, मैं गलत तो नहीं हूँ ना? नो सर, मैं गलत तो नहीं हूँ? इसका मतलब इंटरवल फॉर्म, हाँ इंटरवल फॉर्म क्या होगा फिर इंटरवल फॉर्म क्या होगा? इंटरवल फॉर्म क्या होगा? x से छोटा है या माइनस इन्फिनिटी कॉमा 6 ये क्लोज इंक्लूडेड वाला ब्रैकेट, तो ये वाला आ गया। अब अगर मैं यूं कहूं, मैं अगर क्योंकि नंबर लाइन पे क्या होगा, फिर नंबर लाइन पे यही होगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे 6 है तो ये इसको फिल करके आपको इधर बस भेज देना है, हल दुआने हाँ माइनस इन्फिनिटी की तरफ चल। इसका मतलब यही है। आगे कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, आप लोग समझते तो जा रहे हैं ना, ऐसा ना हो बाद में रोना पड़े मुझे हैं कि भैया बड़े अभी तक नहीं समझे। सर ये वाली क्लियर है सर? जी नहीं समझ आ रही। महविश ये वाली जी सर, ये वाली इनइक्वालिटीज नहीं समझ आ रही मुझे। देखिए 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू -x - 1 है। हाँ अब देखें ना,
यहाँ पे x, इसका देखिएगा ये -1 x हमें चाहिए ना, तो -1 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लिखा मैंने पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 1 6, 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, है ना। अब 6 क्या है आप खुद बताएं, 6 क्या है, x से बड़ा है या छोटा है। इसका मतलब है ये जो 6 है, जो x है ना, x ये 6 जितना है या 6 से छोटा है, देखना x को है, x क्या है 6 से, यहाँ पे अगर 0 है ये 6 है, 6 क्या है भाई, 6 क्या है वो जो x है, सॉरी x क्या है 6 है या 6 से छोटा है, तो छोटा किस तरफ जाएगा, नेगेटिव तरफ जाएगा ना, तो नेगेटिव इन्फिनिटी तो लेफ्ट साइड पे है, हाँ ये नेगेटिव इन्फिनिटी कामा क्या होगा 6 और ये इंक्लूडेड होगा, मतलब 6 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक आया है, समझ आई। जी सर। शाबाश सर। शाबाश शाबाश शाबाश, लुक 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 लुक, अब एक और एग्जांपल है, एग्जांपल है 2y + 1 लेस देन और इक्वल टू 7, ये सॉल्व करें, शाबाश। देखिए जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, देखियो देखियो देखियो, इसका मतलब क्या है 2y, ये 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा -7 - 1, ये 7 - 1 का मतलब क्या है बाबू, 7 - 1 का मतलब ये है कि भाई 6, तो ये 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो y इज लेस देन और इक्वल टू 3 के बराबर होगा, y इज लेस देन और इक्वल टू 3, 0 ये देखें ये 3 इधर है अगर, तो लेस देन और इक्वल टू देखें ये वाला आ गया, लेस देन यहाँ पे आ जाएगा, तो इंटरवल फॉर्म कैसे बनेगा 3 ऐसे इंफिनिटी 3 इंक्लूडेड, तो कहानी समझ आनी चाहिए, है ना। शाबाश 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 शाबाश, अब लुक 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 लुक, एक और एग्जांपल देता हूं बड़े मजे का, अब देखिएगा जरा इसको, जरा गौर से देखिएगा, आप लोग जैसे तुक्का यहाँ पे लगाना नहीं है, भले लगा दे कोई मसला नहीं, मैं अलाउ करता हूँ तुक्का लगाने के लिए, -8 है, अब क्या करना जरा गौर से देखिए, इसका बताएं जरा सर -∞, 4 और इंक्लूडेड, शाबाश शाबाश, कोई मसला नहीं है, आप लोग मुझे चैट में बता सकते हैं, मसला नहीं है, मुझे इंटरवल फॉर्म बताएंगे, मुझे ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा आपकी नंबर लाइन, जल्दी, गुड। देखे देखे कहाँ पे जा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे एक लॉ लग रहा है जो कि आप लोगों को समझ मुश्किल से आएगा, मैं अभी तक के लिए मैं समझाऊंगा तो आ जाएगा इंशाल्लाह। देखिए अगर ये 2 उधर जाए, देखियो देखियो, अगर ये 2 उधर जाए तो डिवाइड करेगा तो -y -8/2, ये किसके बराबर होगा -8/2, -4 के, हल ठीक है, हम लोग -4 ही कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे कर दिया 4 मैंने, हाँ। अब मसला ये है, याद रखिएगा एक चीज याद रखिएगा, ये लेस देन खड़ा है, ये लेस देन खड़ा है, आप लोगों को कोई परवाह नहीं है, ये -y है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इधर भेजूंगा, इसको नेगेटिव जो है इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इधर भेजूंगा, तो ये 4 ये लेस ये सेम वाला यही पे होगा, y उधर जाएगा, तो आप बताएं y ग्रेटर हुआ या अब 4 ग्रेटर है, y ग्रेटर है, हाँ अब y ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन है सर। जी बाबू। सर अगर हम ऐसे करें -2 को -8 के साथ डिवाइड करें तो माइनस खत्म हो जाएगी, नहीं ऐसे भी तो कर सकते हैं बाबू 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 -y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बाबू ये गलती कीजिएगा भी नहीं, मिसाल के तौर पर ये हूँ, अगर आप यूं करें ना, ये अगर सॉरी ग्रेटर देन अगर 8 है, एक याद रखिएगा अगर आपका वेरिएबल अगर माइनस में है, जब भी आप वेरिएबल को मतलब माइनस को चेंज करेंगे तो आपकी सिंबल हमेशा चेंज होगी, याद रखिएगा हमेशा चेंज होगी इनइक्वालिटी में, समझ आ रही है, इनइक्वालिटी में सिंबल सर अब यहाँ पर 4 लेस देन y है, तो यहाँ पर y लेस देन 4 नहीं हो सकता, अब नहीं ना, अब 4 नहीं 4 लेस देन y नहीं, अब ये y जो है ग्रेटर देन 4 है,
क्योंकि वो जब हम लोगों ने माइनस को इधर उधर किया तो ये सिंबल भी देखे ना कैसे अपनी शक्ल चेंज करके गया है, देखें जरा। आ गया समझ में। शाबाश। तो इसका इंटरवल फॉर्म क्या होगा? तो इसका इंटरवल फॉर्म क्या है? इंटरवल फॉर्म इसका है 4 कामा इन्फिनिटी, क्योंकि 4 इंक्लूडेड नहीं है इसलिए ये कॉमा आई है, सॉरी ब्रैकेट आई है। तो यू मस्ट नो अबाउट दिस प्रोसेस। देखिएगा एक और एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, या आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। -3/2 लेस देन 5, मतलब -5। शाबाश, जल्दी करें जरा। बाबू जल्दी, इतना टाइम लगाया तो बस बहुत चाचे रा बैठाना था जा ताकि टाइम दींदा है। अब देखियो 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 देखियो, अब ये 2 उधर जाए, सेम सेम तरीका इक्वालिटी का। मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में समझा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट में बिल्कुल डीप में नहीं लेके जा रहा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करें, वहां पे 2 मल्टीप्लाई करें, ये खत्म होगा। मैंने आप लोगों को खशट में लाना ही नहीं है। ये 2 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, बस ऐसा ही वही तरीका इस्तेमाल करें। मल्टीप्लाई होगा तो -10 होगा, ये -3 है, उधर जाके क्या होगा? +3। तो x विल बी -7। x -7 आ गया तो माशाल्लाह हाने ता होशियार आए हो। इंटरवल फॉर्म नोटेशन भी कढो ते नंबर लाइन भी कढो। शाबाश, मजा है आज के लेक्चर में है। सर -∞ -7। शाबाश, -∞ -7 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, क्लोज नहीं आएगी। शाबाश, गुड गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। अब देखियो जरा, जरा देखियो, जरा देखियो, जरा देखियो, जरा देखियो, इधर 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 इधर। अब बताए यहां तक का तो आप खुश हो गए, यहां तक तो आप लोग खुश हो गए ना। देखिए जो लोग पूछ रहे हैं ना कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, आई थिंक ये नादानी है। जो आप लोगों के पास हमारी मैथमेटिक्स की बुकलेट पड़ी हुई है ना, उस बुकलेट में अगर आप लोग एक थोड़ी सी तकलीफ करेंगे ना, वहां पे बुकलेट में क्वेश्चन हमारे गिवन है। अगर आप लोग वहां पे बुकलेट को थोड़ा देखेंगे और जैसे ही बुकलेट को आप लोग क्वेश्चन को, मतलब बुकलेट को थोड़ा ऑब्वियसली ओपन करेंगे तो आपके पास इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन मेरे हिसाब से पड़े हुए हैं। इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपके वहां पे पड़े हुए हैं बुकलेट में, ठीक है। पेज नंबर कौन सा? बाबू एक मिनट, मैं पेज नंबर भी आप लोगों को बता दूंगा, मगर एक मिनट, यहाँ पे पेज नंबर अगर मैं ओपन कर लूँ, एक मिनट मैं बुक में देख लूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। इनइक्वालिटीज के वहां पे, हाँ, लीनियर इनइक्वालिटी पेज नंबर 45 पे पड़े हुए हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे लिखे हुए हैं वहां पे, बिल्कुल एज इट इज लेवल के क्वेश्चन पड़े हुए हैं वहां पे। मतलब 467 से लेकर 495 तक इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, मगर क्या है कि तकलीफ थोड़ी करनी है उनको देखने की। तो देखिए बुकलेट किस लिए मैंने बनाई है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व तो कर रहे हैं, पता तो चले ना कि भाई आपके क्वेश्चन कैसे आने हैं। तो बुकलेट में देख लें, सेम एज इट इज पैटर्न ना आए, माहिते बैठो यहाँ, लुक 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 लुक, देखिएगा। इसमें ब्रैकेट है सर बाबू, एक वो अलग से डिस्कस बाद में करेंगे, अभी हम लोग आगे देख रहे हैं। देखियो देखियो, वो खुद जब आप लोग करेंगे ना, देखियो नंबर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, जो कि थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। -2 लेस देन 2x लेस देन 4, ऐसे भी तो आ जाता है ना, डबल इनइक्वालिटी भी तो आ जाती है ना। अब क्या करेंगे? हाँ अब्दुल बारी, अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा कि वो समझाऊं। मैंने बुक में ऐसा ना करें ना, अगर मैं बुक मैंने कह दिया तो मैंने मुझे बता दें भाई ये करना है, वो नहीं, अभी छोड़े। जो कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं वो प्लीज समझते जाएं, जो मैं समझा रहा हूँ वो काफी है, ठीक है। शाबाश सर, 2 के साथ डिवाइड कर 0 1 आएगा सर, तीनों को 2 के साथ डिवाइड कीजिए। ग्रेट ग्रेट 0, 1। अब देखियो 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 देखियो, देखें जरा थोड़ा जज्बाती ना ये क्या, मुझे x अकेला चाहिए, इनइक्वालिटी में आपका x अकेला होना चाहिए।
दाल ही खत्म। इनइक्वालिटी में आपका x अकेला होना चाहिए। x कब अकेला होगा? जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, है ना। 2 से डिवाइड करूंगा, ऑब्वियसली मेरा x अकेला आना है। तो डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। 2 से यहाँ पे सिर्फ डिवाइड नहीं करना। अगर आप सिर्फ 2 इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आप लोग जुल्म कर रहे हैं, और इसका जुल्म का जुर्माना चुकाना पड़ेगा आप लोगों को। वो तब होगा जब आप लोग टेस्ट देंगे और आपका गलत होगा, वो जुर्माना है। नहीं, देखिए देखिए, 2 से इसके साथ डिवाइड किया है तो सारों के साथ 2 डिवाइड करना पड़ेगा। ये 2 क्यों डिवाइड कर रहे हैं भाई? हमें x अकेला चाहिए, ठीक है। इस अकेले को बर्दाश्त करने के लिए हम लोगों को ये 2 सारों से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो होगा क्या, 2 यहां से डिवाइड किया तो -1 आया, लेस देन, अब x बच गया, लेस देन 2 डिवाइड किया 2 आया। -1 इज लेस देन x, x इज लेस देन 2। अब इसका इंटरवल फॉर्म कैसे बनता है देखिए जरा, देखें क्या आया आंसर। -1 इज लेस देन x, x इज लेस देन 2। ये हमारा आंसर आया है। अब इसका मतलब क्या है देखिए जरा, देखिए देखिए, अब इसका मतलब क्या है, जब आप लोग नंबर लाइन बनाते हैं, अब देखिए x नंबर लाइन मैं पहले बताता हूँ आप लोगों को। ये 0, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। देखिए जरा जरा ध्यान से प्लीज। STHP याद आ गया? STHP को थोड़ा याद करके मुझे भी इधर देख लें जरा, थोड़ा देख लें, इधर देख लें। हाँ, इधर देखिए जरा, शाबाश। अब पहली बार ये है कि भाई x किससे बड़ा है? x किससे बड़ा है? -1 से। इसका मतलब ये है -1 से ऐसे यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, -1 से बड़ा है। अब मगर बात क्या है पता है? मगर बात क्या है, अब फिर x वही x 2 से छोटा भी है। अब 2 कहां पे है? 2 तो यहां पे है। अब यहां से लेकर इधर जा रहा है। अब आपको पता है मजे की कहानी, बात यह है कि एक दूसरे से ये जलन कर रहे हैं। अब जब ये x -1 से बड़ा है तो यूं जा रहा है, तो 2 कह रहा है कि ओए रुक 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 रुक, मैं तुझे बढ़ने नहीं दूंगा आगे, क्योंकि वो x मुझसे भी छोटा है। तो 1 कह रहा है यार ना कर, तुझसे छोटा है तो मुझसे भी तो बड़ा है ना, तो मैं भी नहीं जाने दूंगा। तो 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा तो नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है ना। तो 1 कह रहा है तूने अगर मुझे रोका तो मैंने तुझे रोका है, क्या बात करेगा? हाँ, तो इसका मतलब यह है कि भाई x -1 से बड़ा हुआ है और x जो है वो 2 से छोटा है। तो कौन सी सिचुएशन सही हो रही है? वो बीच वाली, जो -1 और 2 से के बीच में है। समझ आ रही है? यस सर। ये कहानी समझ आई? इसका मतलब ये है जो x है ना, वो -1 और 2 के बीच में है। तो -1 अगर मैं यूं कहूं भाई, एक मिनट क्या हो गया, अगर मैं -1, अगर मैं इसको यूं कहूं कि भाई 2 से लेकर -1 तक है, तो इसका इंटरवल फॉर्म ऐसे बनेगा, क्योंकि -1 और 2 देखें ना, -2 ना -1 इंक्लूडेड है ना 2 इंक्लूडेड है। -1 और 2 के बीच में जो भी है वो आंसर है। अब देख लें जरा, 0 अगर x की जगह पे रखूं, क्या वो 0 2 से छोटा है, -1 से बड़ा है? हाँ, सिचुएशन देखें जरा। अगर मैं इसको, अगर मैं इस इंटरवल फॉर्म, इसको मैं नंबर लाइन को निकालूं, वो कह रहा है देखिए इस सिचुएशन में देखें, -1 लेस देन, अगर x 2 से छोटा है, -1 से बड़ा है। 2 से छोटे कौन से? -1 से बड़े कौन से? एक तो 0 है, दूसरा 1 है, इससे तो कोई और है नहीं। 1 क्या -1 से छोटा, बड़ा है और 2 से छोटा है, बीच में और 0 भी है। तो -1 से क्या है? 0। ये सिचुएशन बन रही है। इससे अलावा अगर कोई भी रखें, ये सिचुएशन ही नहीं बन रही, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये कहानी समझ आई? आगे एक और दूं क्वेश्चन? जी सर। यस सर। शाबाश, कोई मसला नहीं है, नेगेटिव भी दे रहे, मसला नहीं है, लास्ट वाला नेगेटिव होना चाहिए, बस बात खत्म है। मतलब ऐसा भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। सर यहाँ पर इंफिनिटी नहीं लिखेंगे इसकी, इसमें देखें इन्फिनिटी तब मतलब तब आती है जब x की वैलिडेशन जो है, जब x वैलिड हो इन्फिनिटी तक ना। ये इन्फिनिटी तक तो नहीं था, 2 ने -1 को रोका, -1 ने 2 को रोक दिया, झगड़ा हो गया, हुदूद खत्म होगी उनकी। अब अच्छा, ये x दो नंबर के दरमियान में इसमें जाता, हाँ, इसलिए वो इन्फिनिटी नहीं जाएगा, वो 2 नंबर के दरमियान था। अब देखियो ऐसा क्वेश्चन एक और देता हूँ, बता, देखियो जरा 7 + 2x लेस देन 4x है, बड़े मजे हैं। 3 - 1 + 2x हल। अब जरा इसको थोड़ा झेलें तो
मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूं, एक मिनट। अब जरा देखें, करें शाबाश, इनको सॉल्व करें, क्या आता है। ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है। शाबाश। अब इधर देखियो जरा, आप लोगों ने इंशाल्लाह कर लिया होगा। इधर देखियो, मैं चैट पढ़ लूँ किस किसने आंसर किया है। प्रेरणा ने आंसर किया है, ठीक है। उनसा ओके। देखिए मैंने कहा था, पहली बात तो ये देखियो जरा, पहली बात देखियो, x जो है वो सबसे बड़ा किस साइड खड़ा है, ये वाला 4x 2x से बड़ा है, 2x से बड़ा है 4x। मगर मसला ये है कि मुझे एक x चाहिए जो ये वाला बड़ा है, तो मेरा यहाँ पे मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये 2x मैंने और ये वाला खत्म करना है। ये तब खत्म होंगे जब मैं 2x पॉजिटिव है तो -2x हर जगह पे करूं, तो +2x -2x इधर भी होगा, 4x -2x इधर भी होगा, 3 -1 क्या होगा 2, है ना। ये +2x तो -2x मैं इधर भी करूंगा, हर साइड पे मैं मतलब माइनस करूंगा। तो मुझे बताएं कि ये 2x खत्म हो गया, ये 2x खत्म हो गया, तो मेरा बचा क्या 7 लेस देन और इक्वल टू, ये देखें क्या बचेगा 2x लेस देन 2 आ गया, ये 2 खत्म हो गया, ये 2x -2x खत्म हो गया। एक तो सिचुएशन ये बनी, ये वाला समझ आ गया है। यस सर। शाबाश। लुक अब इसको मैंने रिमूव कर दिया। देखियो जरा, देखियो अब फिर भी देखियो, अब माइक बहन, ये मेरा 2x है, मुझे x चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x चाहिए। स्नेहा माइक बंद करें, मुझे x चाहिए। x कैसे मिलेगा मुझे, 2 डिवाइड करूंगा तो सारों से डिवाइड करूंगा ना, तो 7/2 लेस देन x, मतलब 2/2 लेस देन 2/2। अब देखें जरा, अब ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आना है, मैंने इसको थोड़ा रिमूव किया और मैंने कहा कि भाई 7/2 लेस देन x इज लेस देन 1। अब इसका इंटरवल फॉर्म कैसे बनेगा, मैंने सारा रिमूव कर दिया। शाबाश। अब 7/2 इज लेस देन x इज लेस देन 1, इसका इंटरवल फॉर्म कैसे बनेगा, ये वाला थोड़ा झगड़ा है इसका। पहले तो नंबर लाइन पे आपको पता होना चाहिए। देखिए ये 1 2 3 4 -1 -2 3.5 -1। अब देखियो जरा, x क्या है, x ग्रेटर किससे है, मुझे थोड़ा बता दें। x जो है वो ग्रेटर है, मतलब 7/2 क्या छोटा है, x क्या है, इस पे पहले पे ग्रेटर है 3/2, ओ सॉरी 7/2। 7/2 का मतलब क्या है 3.5। यस सर। मतलब 7/2 यहाँ पे है ना, 7/2 तो यहाँ पे है, इसका मतलब है x जो है ना 7/2 से बड़ा है, ये इस साइड पे जा रहा है, इस साइड पे जा रहा है। अब जो वही x 1 से क्या है छोटा है, 1 यहाँ पे है, वही x 1 से क्या है छोटा है, इस साइड पे जा रहा है। कहानी समझ आ रही है। अब ये वाला x जो है ना, एक तो 7/2 से ज्यादा और 1 से छोटा है, ये बीच वाला नहीं है। अब ये बीच वाला नहीं एक्सेप्ट कर रहा। कहानी समझ आ रही है। गाइस यस सर, यहाँ तक तो समझ आया है। यस सर। देखें अब देखें ना, नंबर लाइन पे आपको सारा पता चल रहा है कि वो बंदा क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अब इसका इंटरवल फॉर्म बड़ा मजेदार बनता है, क्योंकि अब बीच वाला होता तो हम लोग 1 और 3 मतलब 7/2 का रख देते, कोई मसला ना था। अब ये 1 से लेकर -∞ तक है, 7/2 से लेकर +∞ तक है। तो व्हाट विल यू डू, यू विल डू वन थिंग, -∞
कामा 1। अब देखें एक तो ये पोर्शन आ गया वो 1 वाला। अब दूसरा पोर्शन कैसे लिखूंगा, यूनियन करके आप लोगों ने लिखना है पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो मतलब मिसाल के तौर पर 7/2 कामा पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आपका आ गया आंसर, 2 आंसर मतलब यूनियन में आ गया। कहानी समझ आ रही है? जी सर। सर जी सर जी। शाबाश। 7 डिवाइडेड बाय, तो हम इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे? तो पॉइंट में नहीं लिखना ना, कौन कह रहा है पॉइंट में लिखें? पॉइंट में लिखेंगे 3.5 आ जाएगा, काल खत्म है। चलेगा कि 3.5 इसका आंसर? कोई मसला नहीं है, पॉइंट में लिखे या 7/2 लिखे, मसला तो नहीं है ना इस चीज का। गाइस तो कहानी थोड़ी बहुत समझ आ रही है आप लोगों को या बस वही गई वही? यस सर, समझ आ गया। शाबाश, मतलब कहानी आप लोगों को माशाल्लाह से समझ आ गई है ना? जी सर। अब देखियो, अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं जो कि आप लोगों को थोड़ा दिमाग को डिस्टर्ब करेगा, बल्कि ये वाला ऐसा समझें कि इट विल बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। -2x मतलब दिस टॉपिक, इसको जरा सॉल्व करें, क्या कहते हैं आपको? शाबाश। देखें, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, बस इधर देखिए जरा। देखें पहली बात तो ये कि -2x के साथ ये 6 खड़ा है, तो ये मुझे 6 पहली बात ये है कि मुझे 6 खत्म करना है। जब यहाँ पे मुझे 6 कब खत्म होगा, जब ये मेरा मतलब -6 आएगा, तो -6 आएगा तो 6 खत्म होगा ना पॉजिटिव। इसका मतलब है कि -6 सारों के साथ -6 करूंगा, ये -6 अगर यहाँ पे लगा दूं मैं, मतलब ऑब्वियसली मतलब कि ऐसे ही, तो क्या होना है 0, तो मतलब -2x यहाँ पे हो गया, 6 खत्म हो गया, तो 12 - 6 यहाँ पे आ गया, तो ये क्या होगा -12 लेस देन -2x लेस देन 6। अब देखियो जरा, सॉरी ये माइनस का 12 है। अब देखियो यहाँ पे -2x है, अब मैंने 2 खत्म करना है, अब माइनस को छोड़ दें, अभी 2 खत्म करना है, तो 2 खत्म करना है तो 2 सारों से डिवाइड करना है, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? कोई मुझे बताएगा? मैं ऊपर वाला ही खत्म कर दिया, मैंने ये वाला भी खत्म कर दिया, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? मेरा रिजल्ट ये आना है -6 लेस देन -3। अब एक बात ये है सोचने की, बात क्या है, ये मेरा -x खड़ा है, मेरा क्या है -x है, ये वाला मेरा -x है। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई ये -x को पॉजिटिव करना है। ये पॉजिटिव तब होगा जब मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा ना x के साथ। तो याद रखिएगा एक चीज, अब मैं माइनस क्या करूंगा, सारों के साथ मैं माइनस क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। एक बात जहन नशीं कर लें, -6 लेस देन -x लेस देन -3। अब एक बात याद रख लें, जब मैं माइनस मल्टीप्लाई करता हूं x के साथ, तो सिंबल मेरी हमेशा उल्टी हो जाएंगी। तो ये सिंबल अगर ग्रेटर, ये लेस है तो ये ग्रेटर हो जाना है, तो माइनस इंटू माइनस +6, ये वाली सिंबल उल्टी हो जाएगी ऐसे, ये x पॉजिटिव, ये वाली सिंबल ऐसे उल्टी हो जाएगी, ये -3। तो सारी सिंबल जो भी हैं वो उल्टी हो जाएंगी अगर मुझे माइनस का थोड़ा घेर बेर हुआ तो। कहानी समझ आई? यस सर। शाबाश 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 शाबाश। अब देखियो इधर देखें। अब ये स्टेटमेंट बन गई है, अब इसकी आप लोग नंबर लाइन भी खुद बनाएं और इंटरवल भी खुद बनाएं। जरा मुझे बताएं कि क्या बना है। शाबाश जल्दी। सर इसका बना है कि ओपन इंटरवल ∞, 6
ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा -3 ओपन इंटरवल। बड़े अच्छा किताब है देखिए देख कोई मसला नहीं है। ग्रेटर देन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन -3 है ना। देखियो देखियो नंबर लाइन क्या बनी है 0, ये -3 इधर है, ये +6 इधर है। मिसाल के तौर पे भाई आपको बाबू ये कह रहा है कि भाई पहली बात तो ये है कि x जो है वो -3 से क्या है बड़ा है, -3 से क्या है बड़ा है, इस तरफ जा रहा है। दूसरी बात कह रहा है कि x जो है नहीं 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 वो कह रहा है नहीं नहीं x जो है वो 6 से छोटा है। x क्या है 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा तो यहाँ पे है ना, वही झगड़ा हो गया। 6 -3 को आगे नहीं जाने दे रहा और -3 जो है 6 को पीछे नहीं जाने दे रहा। तो कौन सा वैलिड है, बीच वाला वैलिड है, ये वाला। हाँ यस सर, बीच वाला वैलिड है। अब मुझे पता है अगर बीच वाला वैलिड है तो मैं इसको यूं कह सकता हूँ x का 6 का -3, ऐसे इसका मैं इंटरवल नोटेशन कर सकता हूँ। यस सर, ऐसे ही होगा इसका। हाँ शाबाश, होशियार थी ना मना। अब देखियो 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 कभी कभी इसके देखें आप लोगों ने माशाल्लाह कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सब होशियार हो गया माशाल्लाह, खुश हो गया, मुस्कुरा रहे हैं, इनइक्वालिटी का पहली बार पता चला है। हाँ? कोई मसला नहीं है माशाल्लाह, गुड है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की मेहनत का यही रंग है कि भाई आपको समझ आ रहा है। ऑब्वियसली यू आर कंसंट्रेटेड हियर एंड यू आर गेटिंग, है ना, यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। मगर एक बात ये है, इसके अलावा कुछ और भी हैं बाबू, इसके अलावा कुछ और भी हैं। मगर देखियो जरा इधर देखियो, मैं बताता हूँ कैसे। अब कभी कभी आपके पास यूं आ जाता है, देखियो जरा इधर, फोकस फोकस फोकस। 3x ग्रेटर देन, मिसाल के तौर पर 3x² मैंने कहा, या मैं कहता हूँ 2x², मैंने थोड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 2x² इज ग्रेटर देन मिसाल के तौर पे 8। अब अगर आपको मैं यूं कहूं कि व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर व्हिच विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। पहली पहली बात तो ये है कि आप इसको सॉल्व करें। x² ग्रेटर देन 4 होगा, 2 डिवाइड करेगा तो x विल बी ग्रेटर देन 2, है ना, 2 या -2। मिसाल के तौर पे मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कहा जाता है कि कौन सा नंबर होगा, मगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से होगा तो x। देखियो देखियो एक मिनट सबर करें। अब देखिए जरा, नेचुरल नंबर की बारी है तो 0, ये 2 है। देखिए क्या कह रहा है, x किससे बड़ा हो, 2 से बड़ा हो। अब 2 के बाद पहला नंबर कौन सा है, 3 है, 2 से फिर बड़ा 4 है। 2 के बाद पहला नंबर कौन सा है, तो मुझे क्या कोई बताएगा कोई सबसे सर छोटा आपकी नंबर। बात सही नहीं आ रही सर। सारों को सही नहीं आ रही है। आ रही है सर। हाँ तो शहबाज आपके, हाँ आपके साथ मसला है कोई देखियो अब मुझे बताएं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा जो इस इनइक्वालिटी को मतलब वैलिड कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को मतलब प्रूफ कर रहा है, वो सबसे छोटा नंबर 3 है। जी सर नहीं आ रही सर। तो सबसे छोटा नंबर 3 है। तो यहाँ पे मैं अगर यू क्वेश्चन आ जाए which of the following, तो या मिसाल के तौर पे कि which of the following is the least number which satisfy this inequality, तो सबसे छोटा नंबर मेरा 3 होगा। कहानी समझ आ रही है? यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर मैं ग्रेटेस्ट कहूं तो पॉसिबल है क्या? अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर पॉसिबल है यहाँ पे? सर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी जाएगा। अगर मैं यूं कहूं कि नीचे, अगर मैं यूं ऑप्शन दे दूं, मतलब ऑप्शन दे दूं कि लेट मी नो द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच सेटिस्फाई दिस मतलब इनइक्वालिटी एंड दैट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। अगर मैं यूं कहूं भाई 2 है, नंबर बी है, 3 है, नंबर सी है, मिसाल के तौर पे इन्फिनिटी है, नंबर डी नॉट पॉसिबल लिखूं अगर, तो कौन सा होगा? सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगा। सी। अगर इन्फिनिटी ना हुआ तो आप लोगों को फिर नॉट पॉसिबल लगाना है। समझ आ रही है? नहीं आ रही? ओके, आर यू गेटिंग? यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश। लुक 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 लुक। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा संभालने होंगे। कभी अगर मिसाल के तौर पे 2x -4 आ गया है तो मुझे बताएं कि कौन सबसे छोटा नंबर कौन सा जो इस इनइक्वालिटी को प्रूफ कर रहा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? जी। एंड देन
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, याद रखिएगा। सर 1 1। हाँ देखें क्या आ रहा है, x लेस देन 2। अब x लेस देन 2 है तो 2 के बाद तो भाई 2 के बाद तो इधर जा रहा है ना, 2 के बाद तो 1 ही है, फिर 0 है, फिर -1 है, तो 1 ही आएगा ना, ऑब्वियसली सबसे छोटा नंबर 1 ही आएगा। तो गाइस कहानी आज की समझ आई? यस सर। जी सर। यस सर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आई थिंक जितनी मैंने कोशिश की है वो अच्छे से कोशिश किया है कि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझा सकूं मैं, है ना। और मुझे उम्मीद यही थी कि भाई इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा सर सुने, जी बाबू। सर टेस्ट में एक और क्वेश्चन था, वो बहुत सारे ब्रैकेट्स वाला और बड़ी बड़ी वैल्यूज पावर लगे हुए थे, तो वो आप पहले समझा चुके हैं किसी क्लास में? पावर कैसे बाबू, सॉरी? यस सर, वो डिजिट मतलब एक यूनिट डिजिट था, पता काफी नहीं बड़ा उसका आंसर ब्रैकेट 1 था। पॉइंट समथिंग हाँ आता है। सर ये हाँ वाकई में सही है सही है बताओ। सही है सही है। डोंट वरी गाइस, डोंट वरी तो वो आप करवा चुके हैं पहले कवर टॉपिक? नहीं 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 नहीं, वो जब हम लोग टेस्ट सॉल्व करेंगे वो आगे इंशाल्लाह आप आएगा। लोगों को सारा समझ आ जाएगा गाइस। वो आप लोगों को सारा समझ ठीक आ है जाएगा सर। जब हम लोग सर टेस्ट सॉल्व करेंगे। जी बाबू जी। जी सर ये जो क्वेश्चन चेंज था ने डबल पावर वारो जो मतलब के वो डिजिट वारो हाँ बस रिक्वी जी फर्स्ट वीकली टेस्ट में हुयो ना क्वेश्चन यो। हाँ वही चऊं था, खबर ना है या केड़े में हुयो, मगर एड़ा क्वेश्चन ईंदा आहिनि न, हिनी जे करे त मां तव्हांखे कराईंदो आहियां। हाँ सर मैच छे पे हुआ टेस्ट है आज वरी मना कल कराई ता। सर जो आपने हमारी बैच को पढ़ाई थी उसमें है, जब आपने सॉल्व करवाया हुआ है ये सवाल यूनिट डिजिट वाला, अच्छा उसी में आई आपने थिंक लेक्चर करवाया पे होगा। अपलोड किया। तो हो सकता ये है ना सब वो आपने लेक्चर। लेक्चर पे यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। अच्छा कुरतुलन देन वो लेक्चर इनको लिंक सेंड कर दीजिएगा आप। हाँ ठीक है, और मुझे पता नहीं कहाँ पे मिलेगा। सो गाइस देखे ना, जिसने इसकी आईबीए की कोई भी टेस्ट दी हुई है वो आपको बता सकते हैं कि हमारी टेस्ट बिल्कुल रिलेटेड होती हैं, ना हो ना मैं इधर बैठा हूँ, मगर मैंने अभी तक सॉल्व नहीं करवाए हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि पूरे कंप्लीट हो जाए। सो गाइस आई वांट जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ टुडेज क्लास। आज के लिए आज का जो इनइक्वालिटीज था वो किस किस के लिए कितने परसेंट, लगभग कितने परसेंट न्यू था, कमेंट में बता दें। जल्दी क्लास खत्म हुई। हाँ आज थोड़ा जल्दी इसलिए कि वो भी है मॉक टेस्ट के लिए, नहीं स्लिप नहीं मिलेगी, आप लोग आ जाएं सिर्फ। हाँ 80% न्यू था, शाबाश शाबाश शाबाश। 25%, 95% सैफुल्ला ओके, 99.99 अब्दुल बारी। देखिए किसके लिए कितना परसेंट, किसके लिए कितना परसेंट। अब जो हमारा लेक्चर आज का हुआ है वो समझ तो आया है आप लोगों को? 100%, 25%, 50%, कितना समझ आया आप लोगों को? शाबाश 100%। ठीक है, अब समझ का बताएं जरा, समझ कितना आया है? शाबाश ग्रेट, मतलब आप लोग को समझ आ रहा है ना। अंशिका ये यूनियन क्यों आ रहा है? इसलिए कि दो साइड पे आ रहा था, ठीक है ना। 95%, 75, ओके 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 ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। मतलब की बात यह है कि आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ रहा है माशाल्लाह, है ना। और कोई 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 चीज जो कि आप लोगों को मेरे मेथड से कोई मसला हो, भाई मेथड ये ना अप्लाई करें, कोई और मतलब मेथड अप्लाई करें, उसका थोड़ी सजेशन अगर आप लोगों को देनी हो। शाबाश गाइस। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा सर ये है कि जी ईमान सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे ना आप? डेली बेसिस पे वैसे करते हैं सर। ये कहने की बात ही नहीं है, मैं तो वो सेंड करता हूँ ना।
जी ठीक है सर, दिलाने के लिए कहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। सो गाइज मतलब ये है कि बस इंशाल्लाह आप लोगों को वो कहते हैं ना कि मंजिल पे पहुंचा के रखना मेरी बात है, मतलब मेरा ही काम है। बट बात यह है कि हमेशा खुदा पे भरोसा हो, हमेशा बस दुआ किया करें कि आप लोगों को रास्ता सीधा दिखाए। और उसके बाद जो है ये कि मतलब हमेशा थोड़ा कोशिश करें आगे चलने की। आप लोगों से कौन कौन, मुझे ऑनेस्टली बताइएगा, आप लोगों में से कौन कौन पोइट्री अच्छी कर लेता है, मतलब या थोड़ी थोड़ी पोइट्री करता है, पोइट्री का शौकीन है, थोड़ा बताएं जरा। मैं सर। शाबाश। कोई और? शाबाश। ओके 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 ओके। लुक 2 मिनट सिर्फ मेरी 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 बात सुनिएगा, जिनको अच्छा खासा लिखना आता है। गाइज मैं इंशाल्लाह इस पे एक 2 दिन में मैं इंशाल्लाह इस पे थोड़ा शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा पोइट्री पे। देखिए आप लोगों को पता है कि ऐसा समझें कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक पोइट्री में आपकी पूरी लाइफ बयान हो जाती है, एक पोइट्री में 10-10 पेजेस का एक मजमुआ बयान हो जाता है, ये तो सबको पता है ना। एक पोइट में 2 लाइंस में आप कभी कभी पूरा मजमुआ, मतलब ऐसा समझे कि पूरा एक पैराग्राफ बयान कर देते हैं। 2 लाइन में एक बंदे की पर्सनैलिटी पूरी बयान कर देते हैं। ऑब्वियसली ये चीज है, मगर एक बात याद रखिएगा प्लीज प्लीज, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ इंस्ट्रक्टर, बीइंग अ पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, मैं आप लोगों को एक चीज गाइड करूंगा, वो ये है कि प्लीज पोइट्री को पोइट्री करके लिखें। आज से मेरे लिए, आज से जितने भी आप स्टूडेंट्स राइटर अच्छे हैं, आज के बाद मुझे एक फनी चीज, अगर फनी तो नहीं है, ऑब्वियसली लड़के लड़कियों के लिखते हैं, लड़कियां जो पता नहीं क्या लिख रही हैं, ऑब्वियसली ये चीज नोट करने वाली है। लड़के पता नहीं फेसबुक पे जाएंगे ना, लड़कियों के ना होंठ छोड़े हैं, लड़कियों के ना आंखें छोड़ी है, लड़कियों के ना दुपट्टा छोड़ा है, बाल एक एक बाल को जोड़ रहे हैं, लड़कियां हैं तो बेवफाई पे रो रही हैं। मतलब की बात ये है कि यार एटलीस्ट पोइट्री को ना ऐसे ना करे प्लीज, खुदा का वास्ता है। आप लोग के एहसासात को जगा रहे हैं। आप लोगों का क्या है, देखिए सुनिए ना, हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम लोग लिख तो रहे हैं, आपको पता है कि ये जो जिसको हम लोग अनएजुकेटेड कहते हैं, वो जो थोड़ा बहुत 5वां 8वां दर्जा पढ़ के आगे आ रहे हैं, वो जब पोइट्री को पढ़ रहे हैं ना, वो उनके आप लोग एहसासात को जगा रहे हैं, उनके ख्यालात को जगा रहे हैं। वो फिर क्या करेंगे, वही बात है, वही लड़कियों के देखना स्टार्ट कर देंगे, वही बात है कि मेरे साथ कोई लड़की सेट हो, ये क्या मतलब माजरा क्या चल रहा है, ये माजरा का पता नहीं है ना। तो आप लोग मुझसे आज 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 एक प्रॉमिस करें, आज के बाद आप लोग पोएट्री माँ बाप पे लिखेंगे, फैमिली पे लिखेंगे, कोई अच्छी पोएट्री जो सोसाइटी के लिए, एजुकेशन पे लिखेंगे। ये कौन मुझसे प्रॉमिस कर रहा है? शाबाश, जल्दी करें। आज मैं लिखती हम शाबाश, आज के आइंदा शाबाश, गुड गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। आज के आइंदा मुझसे ये प्रॉमिस करें, कोई भी ऐसी वैसी हरकतें नहीं करेगा, पोइट्री के बारे में कोई इधर उधर नहीं जाएगा। मुझे पता है ये ख्याली पुलाव हमें पता है। ठीक है ना। प्लीज आज के बाद अपनी शायरी, अपना स्टेटस, ये मतलब छोरापन जिसको मैं कहता हूँ ना यार, खोखलापन है। कुछ नतीजा पता है क्या निकलना है, वही हरकतें करना है, क्या होगा ना। छोड़े यार, क्या हरकतें कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों का विजन आगे है, आप लोगों को कुछ और करना है, करने के लिए कुछ और आए हैं। आप लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं यार? हाँ, अभी आप लोग प्लीज ये करें, आप लोगों ने क्या करना है कि भाई आप लोगों ने बस ये करना है कि पोएट्री स्टेटस के लिए भले मोटिवेशनल लगे, कोई मसला नहीं है, कभी कभी जून एलिया का लगा दिया करें, कोई मसला नहीं है, मसला नहीं है। अपनी पोएट्री को थोड़ा सीधा करें, हैं? ठीक है, इन चीजों पे ना मतलब इन चक्करों में ना जाए प्लीज। अपनी फैमिली आपके पीछे बैठी है, एहसासात को ये जागने के लिए काफी होता है यार। अपनी फैमिली पीछे बैठी है, आपके सहारे पे बैठी है पीछे, वो आपको आगे लाने के लिए पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। हम लोग पता नहीं कौन सी पोएट्री पे पड़े हुए हैं। आपकी पोएट्री आपकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ नहीं है, आपकी पोएट्री के लिए आपकी पूरी जनरेशन पीछे पड़ रही है। आपकी पोएट्री के लिए पीछे सारी जनरेशन है। फेसबुक पे आप एक पोएट्री अपलोड करने के लिए आपको पता है कि कितने हजारों लाखों देखते हैं आपकी पोएट्री को। अब वो पोएट्री आपको पता नहीं कि आगे वाले के कितने एहसास जगा रही है। आज की जनरेशन, अगर आज की नेशन अगर ये पोएट्री को सीधा कर लेना, मैं कहता हूं कि आज की जनरेशन इन चक्करों में पढ़ने से बेहतर होता है वो इंशाल्लाह कहीं और जगह पे पड़ जाए। एक लड़की की खातिर, एक लड़के की खातिर अपनी फैमिली के एहसास भूल जाते हैं हम लोग।
एक लड़की एक लड़के की खातिर हम ये भूल जाते हैं कि हमें, अरे यार हमारे माँ बाप को पता नहीं है कि हम लोग क्या हरकतें कर रहे हैं। अगर वो इतने के लिए हमारी कुर्बानी दे रहे हैं, अगर इतनी हम लोग कुर्बानी दे रहे हैं हमारे माँ बाप हमारे लिए, हम लोग यार एक बंदा एक बंदी के लिए हम लोग यार करते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ, भुला देते हैं उनके एहसास। तो इस चीज का आप लोग ख्याल करें, इस चीज का प्लीज आप लोग ख्याल करें। ये मेरी आप लोगों से सजेशन भी है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है। आप लोगों से ऐसा समझें कि एज अ टीचर आप लोगों को मैं एक गाइडेंस भी है कि अपने अल्फाजात को बहुत ध्यान से पेश करें। वी नीड विजनरी पर्सन्स, ठीक है? सो गाइज, मैं जैसे कि हमेशा लास्ट में कहता हूं ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। ये वर्ड भी बहुत ज्यादा बड़े वर्ड है। शाबाश। सो गाइज, टेक दिस लेसन एज अ प्रैक्टिकल। हाँ, आज के बाद प्रैक्टिकल लेना है, ये प्रोमिस करना है, आगे बढ़ना है। शाबाश। सो गाइज, पोएट्री से दूर नहीं रहना। पोएट्री से दूर नहीं रहना, पोएट्री इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मगर पोएट्री अच्छी, अल्लामा इकबाल को पढ़े, कोई और है वासिफ अली वासिफ को पढ़े, दूसरों को पढ़े भाई, बहुत सारे पोएट हमारे, शाह लतीफ को पढ़े अगर आप लोग मतलब सिंधी पोएट है, ठीक है, मतलब सिंधी वो है, मतलब कि लैंग्वेज रखते हैं आप, पोएट्री पढ़े जरूरी है। मगर वो जिस टाइप की मैंने कहा ना, वैसी पोएट्री ना पढ़े, खुदा रहा, ठीक है ना? और वैसी पोएट्री आप लोग लिखे भी नहीं। शाबाश गाइस। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ स्वीट ड्रीम्स एंड थैंक यू सो मच, एंड ऑलवेज फॉलो योर राइट पाथ। ओके, सो गाइस, इंशाल्लाह फिर साथ हैं, और हमेशा फैमिली के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।